आज की डेट में उन सभी सीएसपी को जिनके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी निकासी नहीं हो पा रही है, उनको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, एक ऐसी कंपनी चाहिए, एक ऐसी सीएसपी आईडी चाहिए जिसके थ्रू उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सीएसपी जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा का काम हर कीमत पर करना ही करना है, जिनके सीएसपी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि जिस प्रकार के ग्राहक आते हैं आप उनको उनका ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आ रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो कंपनियां सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा रही हैं जो एकदम न्यू कंपनियां हैं, और वो गारंटी दे रही हैं, आपको एक एग्जांपल भी दिखा रही हैं। आपके समझ में भी आ रहा है कि हाँ, इस कंपनी के थ्रू हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो सकता है। आप पैसे देकर या फ्री में जैसे भी आप उनसे आईडी परचेज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से बैंक ऑफ बड़ौदा में इशू आए हैं तब से बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया है फ्रॉड करने का, और काफ़ी लोग अभी तक लूटे जा चुके हैं टेक्निकली। मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को भी कांटेक्ट करते हैं आईडी लेने के लिए, आप आंखें बंद कर लेते हैं, दिमाग की बत्ती पूरी बंद कर लेते हैं, आपका सोचना समझने की जो क्षमता है वो बंद हो जाती है। सिर्फ आपकी नज़र रहती है कि आपका सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। कैसी भी आईडी हो, आईडी जेन्युइन है या नहीं है, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, जिस बंदे से आप आईडी ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि फ्रॉड है, आप कुछ पता करते ही नहीं है और सीधा सीधा आप आईडी ले लेते हैं। और उसके बाद आप जब पहला ट्रांजैक्शन कर देते हैं और ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है तो आपको लगता है कि वाह, ये कंपनी है बेस्ट जो हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी को शुरू कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी भी कंपनी के थ्रू जुड़ते हैं या किसी शख्स के थ्रू जुड़ते हैं, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि जिस कंपनी के थ्रू आप सीएसपी आईडी ले रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, वो कंपनी कब बनी है, मार्केट में कब आई हुई है। बहुत सारे लोग वाइट लेवल प्रोसेस को लेकर भी अपनी कंपनी बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब तक नुकसान पहुंचा चुके हैं आधार कार्ड के माध्यम से आइडिया को सील कर करके। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी से कोई सीएसपी आईडी लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपको एक जानकारी देना ये ज़रूरी है कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इशू है वो किसी कंपनी के हाथ में नहीं है, किसी सीएसपी आईडी का कोई इसमें कोई रोल नहीं है, ये सीधा सीधा बैंक के सर्वर पर है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची कंपनीज को नहीं ज्वाइन करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी सीएसपी आईडी को परचेज करते हैं, आपको जब आप कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो आपको फ्री में ऑफर दे रहे होंगे कि हमारे थ्रू आप फ्री में आईडी लीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कीजिए। फॉर द एग्जाम्पल, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, आपके सीएसपी पॉइंट पर 10,000, 50,000, 1 लाख रुपये का बैलेंस स्टोर हो चुका है। अब आप सेटलमेंट करते हैं तो मूव टू बैंक नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि बंदा वो वहीं के वहीं आपके बैलेंस को जीरो कर दे, कुछ भी XYZ, कोई भी दुर्घटना आपके सीएसपी पोर्टल के थ्रू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी की भी झांसे में नहीं आना है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दे दी कि जो सीएसपी आईडी आप चला रहे हैं आप उसी को चलाइए, उससे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, उसके बाद ही आप अपना काम करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चक्कर में अपने आप को बात मत करिएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो आपका यही हो रहा है कि आप अपने सीएसपी सेंटर पर 15-15 आइडिया ले चुके हैं, 5-5, 10-10 अपनी डिवाइसेस को ब्लॉक करा चुके हैं, पूरी फैमिली आपने तहस नहस कर रखी है बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर, और फिर भी आप अभी भी आपको ये लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आपके सीएसपी पॉइंट पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब ये सुविधा, मैं आपको बता दूं कि जब AEPS स्टार्ट होगा तो हो जाएगा ना। आपको दूसरा कोई माध्यम ढूंढना चाहिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि आपका घर परिवार सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के AEPS के ट्रांजैक्शन करने पर ही चल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप बाहर निकालिए और अपनी सेवाएं अपने कस्टमर्स को प्रदान कराइए। आपको थोड़ा सीखना होगा। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम कुछ कमा नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सीखना होगा। उन सब कामों को आपको सीखना होगा जो ग्राहक आपके पास आकर कराना चाहते हैं। ऑनलाइन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपके पास थोड़ा सा पैसा हो जाए और आप
आप अपने ग्राहक का काम करने लगे। इसके साथ एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं अपनी तरफ से कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने CSP पॉइंट पर पैसा रखकर काम करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं। काफ़ी सारे CSP ऐसे भी हैं जिन्होंने ID ले रखी है, अपनी शॉप भी ओपन कर ली है, बट कैश बहुत कम है, पैसा बहुत कम है, पैसा आपके पोर्टल पर रहता नहीं है, आपके गले में कैश नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आपके वापस भी हो जाते हैं। तो आपकी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी हम कुछ ऐसी वीडियोस की एक सीरीज लाने वाले हैं जिसके थ्रू आपको बहुत हेल्प होगी। आप अगर आज 15 से लेकर 20,000 रुपए तक कमा पा रहे हैं, आपके पास जो भी कैश है उसकी थ्रू, तो हम आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही कुछ ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे जिनके थ्रू आपकी इनकम 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक जा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।